हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, फाइनेंशियल रेशियोज कैसे है। इसके अलावा कंपनी के Q1 FY25 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी हम लोग सारी चीज़ें चेक करेंगे प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में। एंड देन हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कंपनी ने कैसा ट्रेंड बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड का Q1 FY25 के हाईलाइट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल्स रिजल्ट लाया है यहाँ पे। और फिर सेकेंड चीज़ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्रुप सिस्टम सेल्स जो है वो 22,365 मिलियंस का हो गया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। फिर डोमिनोज इंडिया लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो 3% का हुआ है। देन डोमिनोज टर्की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो 10.3% का हुआ है। देन सेलिब्रेटेड माइलस्टोन जो है कंपनी का डोमिनोज इंडिया, कॉफ़ी टर्की, देन पोपॉइज इंडिया अक्रॉस 2,150 स्टोर मार्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है अक्रॉस ब्रांड्स एंड अक्रॉस मार्केट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई न्यू कस्टमर एक्विजिशन कंपनी ने किया है, और जो कि है 32% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है ये। फिर रिकॉर्ड हाई MAU यानी कि मंथली एक्टिव यूज़र जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं डोमिनोज इंडियाज़ ऐप से, जो कि अभी हो गया है 12.1 मिलियंस का। एंड 17.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और ये इंस्टॉल किया है 10.3 मिलियंस यूज़र्स ने। लॉयल्टी मेंबरशिप जो है वो 25 मिलियंस का हो गया है डोमिनोज इंडिया में, विथ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन ऑफ 54% इन जून। तो ये हाईलाइट्स देख के हमें समझ रहा है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देख लेंगे। नेटवर्क यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसके जो स्टोर्स है वो 3057 स्टोर्स हो गए हैं ओवरऑल मिला के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 66 स्टोर्स ऐड हुआ है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 354 स्टोर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। रिवेन्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 19,331 मिलियंस का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो 22.9% का है। ईयर ऑन ईयर 44.8% का है। तो रिवेन्यू भी बहुत ही अच्छे से कंपनी ने जनरेट किया है। एबिटडा इसका 3,831 मिलियंस का है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3.4% का है। ईयर ऑन ईयर 38.9% का है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। एबिटडा मार्जिन यहाँ पे 19.8% का है मार्जिन। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 8 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो डाउन हुआ है, ये -85 बेसिस पॉइंट से ये डाउन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का है 608 मिलियंस का, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो 56.9% का है। ईयर ऑन ईयर है 110.3% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे 3.1% से मार्जिन इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 68 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर 98 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस जो यहाँ पे दिया गया है, इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड रिवेन्यू वॉक। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13,345 मिलियंस का था Q1 FY24 में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डोमिनोज इंडिया, एमर्जिंग बिजनेसेस, DP यूरेसिया, फिर यहाँ पे सेल्स सब मिला के यहाँ पे कितना होता है 19,331 मिलियन का होता है। और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 44.8% का यहाँ पे ईयर ऑन ग्रोथ है। तो अभी हम लोग रिवेन्यू ट्रेंड देख लेंगे ये स्टैंड अलोन का। तो आप रिवेन्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन Q4 FY24 में यहाँ पे थोड़े नंबर इसके डाउन हुए थे, लेकिन फिर कंपनी ने बहुत ही अच्छे से रिकवरी की है। रिवेन्यू ग्रोथ भी देखेंगे तो यहाँ पे Q3 FY24 में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, एंड देन अभी यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यूसली बना हुआ है। डोमिनोज लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। देन डोमिनोज मैच्योर स्टोर ADS जो देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो Q1 FY25 के जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल सेगमेंट का देख लेंगे Q1 FY25 का। तो यहाँ पे
टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, यहाँ पे सब अगर आप मिला के देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। DPEU सिस्टम सेल्स जो देखेंगे वो 7,807 मिलियंस का यहाँ पे ग्रोथ है। डोमिनोज सिस्टम सेल्स जो है वो 7,151 मिलियंस का है। डोमिनोज टर्की LFL यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो 10.3% से इंक्रीज हुआ है। कॉफ़ी सिस्टम सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो 657 मिलियंस का है। कॉफ़ी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो 8.7% से इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू फॉर DPEU आता है 4,614 मिलियंस का, 15.4% से ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ है। विथ यहाँ पे EBITDA देखेंगे तो 25% से ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.2% से यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे नंबर आया है कंपनी का। डोमिनोज बांग्लादेश का यहाँ पे देखेंगे तो रिवेन्यू जो है वो 170 मिलियन से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 42.2% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू रेंज ऑफ सॉसी एंड मैसी पिज्ज़ा यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है बांग्लादेश में। डोमिनोज श्रीलंका का देख लेंगे तो रिवेन्यू जो है कंपनी का 174 मिलियन से ग्रो हुआ है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 17% से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसका। ऑन बोर्ड 2 न्यू एग्रीगेटर्स, उबर ईट एंड पिकअप, यहाँ पे 2 न्यू एग्रीगेटर्स ऐड हुए हैं। इंटरनेशनल सेगमेंट में भी Q1 FY25 में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। अभी जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो स्टोर काउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। 427 सिटीज़ में इंडिया के अंदर इनके स्टोर्स अवेलेबल है। स्टोर काउंट अगर आप देखोगे तो 191 नेट स्टोर एडिशन इन लास्ट 1 ईयर में, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही अच्छा स्टोर यहाँ पे ऐड हो रहा है और इसका ग्राफ अप ट्रेंड में ही है कंटिन्यूसली। सिटी कवरेज यहाँ पे देखेंगे तो सिटी कवरेज भी एंटर 33 न्यू सिटीज़ इन लास्ट 1 ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 33 न्यू सिटीज़ में इन्होंने अपने स्टोर्स चालू किए हैं, जिससे क्या होगा कि जो रीच है कस्टमर का वो बढ़ेगा और फिर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेगी। अब यहाँ पे डोमिनोज टर्की, अजरबैजान एंड जॉर्जिया नेटवर्क ग्रोथ यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूड इम्प्रूव्ड इन फ्रेंचाइजी स्टोर मिक्स। तो स्टोर मिक्स यहाँ पे देखेंगे टोटल 33 नेट स्टोर एडिशन हुआ है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। ये इंटरनेशनली हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंचाइजीज भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसकी फ्रेंचाइजी इंक्रीज होती जा रही है। अभी यहाँ पे डिजिटल मैट्रिक्स ट्रेंड जो है, ऐप इंस्टॉल देखेंगे आप, ऐप इंस्टॉल भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 10.3 मिलियंस का हो गया है। मंथली एक्टिव यूज़र आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, 12.1 मिलियन का हो गया है। डोमिनोज चीज़ी रिवॉर्ड क्यूमुलेटिव मेंबरशिप जो है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे, ठीक है। तो ये है स्टैंड अलोन और ये है कंसोलिडेटेड नंबर्स। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिक्स पर्टिकुलर INR मिलियंस में जो भी नंबर है वो मिलियंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो भी नाम है यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे आपको इसके नंबर्स दिखेंगे। तो अभी हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, 44.8% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है कंसोलिडेटेड में। एंड स्टैंड अलोन में देखेंगे तो 9.9% से यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है। टोटल इनकम यहाँ पे देख लेंगे तो 45.1% से इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड में। एंड यहाँ पे स्टैंड अलोन में देखेंगे तो 9.7% से यहाँ पे ग्रोथ है स्टैंड अलोन में। देन ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसका 38.8% से ग्रो हुआ है, स्टैंड अलोन में देखेंगे तो 10% से ग्रो हुआ है। EBITDA यहाँ पे देखेंगे तो 38.9% से इंक्रीज हुआ है एंड यहाँ पे 0.6% से इंक्रीज हुआ है स्टैंड अलोन में। देन यहाँ पे मार्जिन, इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें देख के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो 46.6% का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट हुआ है कंसोलिडेटेड में। एंड स्टैंड अलोन में देखेंगे तो ये नेगेटिव में गया है, -32.6% का यहाँ पे माइनस है। स्टैंड अलोन में कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो कंसोलिडेटेड में 110.3% से यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है कंसोलिडेटेड में। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस में नंबर है, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखोगे तो -31.5% से ये डाउन हुआ है। तो कंसोलिडेटेड नंबर बहुत ही अच्छा है, स्टैंड अलोन नंबर इसका अगर हम देखेंगे तो थोड़े से खराब आए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यूनिक, मल्टी ब्रांड, कमिश्नरी बेस्ड
सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मॉडल हेल्प जुबिलेंट फूड टू एंजॉय हाईएस्ट फिल रेट 99.6% ग्लोबली। 8 कमिश्नरीज हैं एंड 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इंडिया में इनके। जुबिलेंट फूड पार्क बेंगलोर हैज कमीशन ऑपरेशन, ये वाला जो इनका कमिश्नरी है ये ऑपरेशनल हो गया है। और फिर वर्क ऑन न्यू मुंबई कमिश्नरी हैज स्टार्टेड, तो यहाँ पे काम चालू है अभी तक, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे यहाँ पे, तो 39,528 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 599 रुपीज़ का है। लो बनाया था इसने 421 रुपीज़ का और हाई बनाया है इसने 615 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तभी इसका ये प्राइस 599 का है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 145 का है और इंडस्ट्री पी है 286 का, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रही है। बुक वैल्यू है इसकी 32.9 का। ROCE इसका है 10.9% का, ROE है इसका 12.4% का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 2 है इसकी। डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये देती है 19.8% का। EPS है 6.46 का। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है वो है प्लेज परसेंटेज यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेज जो प्रोमोटर का होल्डिंग है उसका प्लेज परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 4.98% का यहाँ पे होल्डिंग्स जो है उनका प्लेज्ड है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी अगर प्लेज पे अपनी शेयर्स रख रही है तो। करंट रेशियो है 0.60 का। क्विक रेशियो है 0.39 का, तो ये भी एवरेज है। क्वार्टरली सेल्स अगर इसका हम लोग देखेंगे तो 44 का है। क्वार्टरली प्रॉफिट है 102% का, तो काफ़ी अच्छा ये प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। EV EBITDA इसका 32.2% का है। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल्स देखेंगे तो थोड़े से वीक है, बहुत ज़्यादा भी ख़राब नंबर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से इसके फंडामेंटल्स वीक लग रहे हैं मुझे। अभी हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% का है, जो कि काफ़ी डिसेंट नंबर है। ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ जो है वो 19% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कंपाउंडेड तो 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3% का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 1% का है। तो कंपनी ने खुद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए, काफ़ी टाइम से ये 400-450 के लेवल पे ही चल रही थी, अभी जाके इसने अच्छे से परफॉर्म किया है। यहाँ पे देख लेंगे स्टॉक प्राइस CAGR जो है 3 इयर्स का नेगेटिव में है -7% का, 1 ईयर में 22% का है। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर होल्डिंग है सेम इसकी उतनी ही क्वांटिटी है, यहाँ पे उतना ही परसेंटेज है 41.94 का, लेकिन इसमें से कुछ परसेंटेज ये प्लेज पे है। अभी यहाँ पे FI का होल्डिंग देखेंगे तो FI ने अपने थोड़ी सी इसमें से प्रॉफिट बुकिंग की है। पहले 23.24% का था और अभी हो गया है 20.38% का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना इसका जो FI का होल्डिंग है ये थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। ठीक है, दिसंबर में इन्होंने ऐड किया था लेकिन अभी मार्च में एंड जून में तो स्टेक इनके कम होते जा रहे हैं। देन DI का होल्डिंग देखेंगे तो DI ने इसका कंटिन्यूसली होल्डिंग इंक्रीज की है, यानी कि FI सेल कर रही है तो DI खरीद रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। नेगेटिव पॉइंट कब रहता है? जब FI सेल कर रही है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ऐसे स्टॉक से फिर दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि FI अगर सेल कर रही है और कोई नहीं खरीद रहा है, पब्लिक खरीद रही है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। बट ये केस में अलग बात है, क्योंकि FI ने सेल किया है तो DI ने खरीदा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट का होल्डिंग। तो गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो सेम है 0.20% का। पब्लिक का होल्डिंग जो है वो कम हो गया है, पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा वेट करवाया था, इसलिए शायद से इसने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। 450 के लेवल से डायरेक्टली 600 को टच कर रहा है ये, तो फिर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसमें। देन यहाँ पे अदर्स का देखेंगे तो 0.36% का है, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है। कंपनी मुझे फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, लेकिन हाँ कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये कंपनी ने, आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो था दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में ये ऑलमोस्ट 600 के लेवल पे था, 580 590 के लेवल पे। ठीक है,
फिर वहाँ से जो ये गिरा था मई तक, 2024 स्टार्ट हुआ, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल था। फिर उसके बाद में मई के बाद में ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में आया। ठीक है, तो मैंने कहा था ना ये इसी लेवल पे ट्रेड हो रहा था, 420 440 के लेवल पे, 450 के लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसी लेवल पे ये घूम रहा था। उसके बाद में ये अप ट्रेंड बनाया एंड बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी है। इसका अगर हम लोग वीकली चार्ट देख लेंगे, एक मिनट, इसको, ये है इसका वीकली चार्ट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से करेक्शन आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि इसने ब्रेक किया है। रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर गया है ये, और ये इसका मेन रहेगा 650 का लेवल। ठीक है, ये वाला अगर लेवल ये पार करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर आने का। क्यों बहुत ज़्यादा चांस है? क्योंकि कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। Q1 FY25 के जो भी नंबर्स आए हैं बहुत ही शानदार नंबर आए हैं। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत अमेजिंग नंबर दिए हैं। कंपनी ने इनके जो स्टोर्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी काउंट हो गया है। ठीक है, तो इतने सारे नए स्टोर लॉन्च किए हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो Q2 का रिजल्ट आएगा उसके अंदर इसका सेल्स कितना हुआ है, परफॉर्मेंस कितना हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोर का जो काउंट इन्होंने इंक्रीज़ किया। अगर वो स्टोर्स अच्छे से फंक्शनल है, फंक्शनल के साथ में वहाँ पे यूज़र्स कस्टमर्स आ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है फिर आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ही देखिएगा। अगर आपको इसको बाय करना है तो अपना एनालिसिस एक बार वापस कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, सर्च कीजिए न्यूज़ क्या है इससे रिलेटेड, अपडेट्स क्या है, कंटिन्यूसली इसके अपडेट्स चेक करते रहिए, इसका ट्रेंड देखते रहिए। फंडामेंटली अगर आपको ये कंपनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड लग रही है, आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में और ग्रो करेगी, तभी इसके अंदर एंट्री लेना। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न बना के नहीं देती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका मंथली देख लेंगे। यहाँ पे देखो इसका मंथली चार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे मंथ वाइज अगर देखेंगे ना तो आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू बनाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक लेवल आ गया है इसका, यहाँ पे आ गया है, अभी यहाँ पे आएगा, फिर हो सकता है यहाँ से ये ऊपर जाए, जैसे कि हमने डेली चार्ट में देखा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है ये, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। ठीक है, आप ये स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।